हरे कृष्णा। तो आप सबका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कृष्णा बुक अध्याय 1 की प्रतियोगिता में जो प्रश्न थे उन पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ परेशानियां शायद आपको महसूस हुई तो उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए हमने सबको मार्क्स दिए हैं, सबको उनके अंक दिए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यह मैंने जो गूगल फॉर्म है उसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपने ईमेल आईडी लिख दी है। अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिखने में छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपको आपका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ मैंने अपना जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं और मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, जीव का किसी विशेष प्रकार के शरीर के संपर्क में आने की अनिश्चितता को किससे तुलना की गई है? तो इसका सही जवाब है जैसे दहकती अग्नि एक जंगल में काष्ठ के संपर्क में आने से इसको उसकी तुलना की गई है। श्वेत द्वीप पर किस पदार्थ का सागर है? इसका सही उत्तर है दूध, जहाँ पे क्षीरोदक्षाएं विष्णु रहते हैं और उसी स्थान पर दूध का सागर है। जिस प्रकार इस हमारी पृथ्वी पर नमक के पानी का सागर है। भौतिक प्रकृति ने हमें क्या उपहार दिया है? तो कृष्णा बुक के हिसाब से हमें ये शरीर या हमें ये तन ये भौतिक सृष्टि ने उपहार के रूप में दिया है। और हम जितना भी इस परीक्षा का जो अंकन करेंगे वो कृष्णा बुक के चैप्टर के अनुसार ही करेंगे। तो इसका सही जवाब बॉडी या फिर शरीर या तन होगा। वसुदेव जी के बारे में सत्य और असत्य का चयन कीजिए। वे महाराज उग्रसेन के पुत्र थे, ये बात असत्य है। वे महाराज शूरसेन के पुत्र हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। नास्तिक व्यक्ति अपने सम्मान के शब्द में दृढ़ नहीं हो सकता। तो हमने ये पढ़ा था कि एक नास्तिक व्यक्ति अपने कहे हुए वाक्य, अपने शब्दों पर दृढ़ नहीं रह सकता। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। कंस अपनी बहन को मारने के लिए कैसे मान गया? अपनी बहन को ना मारने के लिए कंस कैसे मान गया? तो इसका सही उत्तर है वसुदेव के वचन के कारण वह मान गया। वसुदेव जी ने उनको समझाया कि अभी आप इनको मत मारो, अगर कल को आपको इनसे तो कोई खतरा है नहीं, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हम आपके पास ले आएंगे, जैसा आपको ठीक लगे आप तब ऐसा कर लेना। भूमि देवी को विपदाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा था? तो इसका सही उत्तर है राक्षसी राजाओं के कारण, क्योंकि वे भले ही राजा के वेश में थे पर थे वे राक्षस, जैसे कंस, जरासंध। तो इसलिए भूमि देवी तो ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गई थी। तो इसका सही उत्तर है राक्षसी राजाओं के कारण। वसुदेव जी के अनुसार एक छोटे भाई बहन की किस रूप से में रक्षा करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अपने बच्चे के रूप में। मृत्यु कब होती है? तो इसका सही उत्तर है जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और उसे स्वीकार करती है, तो तब एक व्यक्ति या एक जीव की शरीर की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह प्रश्न कृष्णा बुक अध्याय 1 में नहीं था, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, उत्साही निश्चय व धैर्य। तो अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, नहीं दिया है या इसे छोड़ भी दिया है तो हमने आपको इसके पूर्ण अंक दिए हैं। भगवान विष्णु ने पहले किस रूप में पृथ्वी की रक्षा की थी? तो हमने आपको ये चीज अपने अध्ययन सत्र में बताई थी कि उन्होंने वराह देव या सुअर का रूप धारण किया था और उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की थी। इंद्र तृप्ति के 5 विषयों के पृथक से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है, सही या गलत का चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वह सही मायने में कृष्णा बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बताया है, इंद्र तृप्ति के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछता है कि इंद्र तृप्ति के 5 विषयों से पृथक यानी उनसे अलग होकर मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। तो
इसलिए इसका उत्तर है गलत। हमें किसकी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? तो वसुदेव की तरह। ये कृष्ण बुक चैप्टर 1 में मेंशन्ड है। किन किन राज्यों का प्रमुख राजा बन गया था कंस? तो ये प्रश्न भी ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ इन्हीं का ही डिस्क्रिप्शन है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने वैध माना है, वैलिड है ये क्वेश्चन। इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार किनसे प्रकट होते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्षीरोदक्षाई विष्णु। पृथ्वी लोक पर देवताओं के जन्म का क्या उद्देश्य नहीं था? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए थे, सही बात है। भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए, ठीक इसी कारण से आए थे। भगवान के आदेश का पालन करने के लिए आए थे। जो गलत जवाब है वो क्या है? स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए, तो ये गलत जवाब है। फिर इसका हमको बहुत सरल सा प्रश्न है। देवकी जो है वो तीसरा उनका स्थान है, दूसरे वसुदेव दूसरे स्थान पे हैं और पहले हैं कंस। कंस के पिता कौन थे? इसका बहुत सही आसान उत्तर है उग्रसेन। यदुवंश के नेतृत्व कौन से राजा कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर है सूरसेन। और लगभग जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, सबने ऑलमोस्ट इसका आंसर सही दिया। 2-3 डिवोटीज ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये प्रश्न में कंफ्यूजन हुई, बट कृष्णा बुक को अगर आपने चैप्टर 1 को अगर एक बार भी पढ़ा है तो उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि उग्रसेन भोज वंश के नेतृत्व करते थे और शूरसेन यदुवंश को। तो यहाँ पे सूरसेन लिखा है, तो वो हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, बट उसके लिए हम इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करेंगे, बोनस नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैध है और लगभग 2000 लोगों ने जो इस क्विज में पार्टिसिपेट किया, लगभग सभी ने इसका सही जवाब दिया है, कुछ को छोड़ के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल राइट। कंस को अपने पिछले जन्म से किसने अवगत कराया? तो इसका सही जवाब है नारद मुनि। नारद मुनि ने बताया था कि काल नेमी के रूप में वो पिछले जन्म में विष्णु जी के द्वारा मारे गए थे। ग्रह पृथ्वी पर भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है असुरों का संहार तथा भक्तों की संस्थापना करने के लिए। यह प्रश्न, वसुदेव को दहेज में क्या मिला? इसमें हमसे छोटी सी एक मिस्टेक हुई, जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को सबके लिए फुल मार्क्स आपको देंगे। और वो प्रश्न गलती हमसे क्या हुई है कि यहाँ पर लिखा है 18,000 चैरियट्स और यहाँ लिखा है 1800 रथ। तो एक तरह से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इसका एक्चुअली में सही ऑप्शन ये है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मिसमैच हो गया, तो ये इसका सही ऑप्शन है। लेकिन आपने चाहे इस प्रश्न को सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है, गलत भी हो, अगर आपको कुछ भी मतलब कोई भी आंसर आपने दिया है या नहीं भी दिया है, हमने आपको इसको फुल मार्क्स दिए हैं। इन सब का निम्नलिखित का सही मिलान करिए। पुरुष सूक्त एक प्रार्थना है, क्षीरोदक्षाय विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान के एक रूप है। तत्प्रिय अर्थम मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये संस्कृत में वहां पे बताया गया है कि देवी देवता जो थे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हों। और उग्रसेन भोज वंश के शासक थे। इस भौतिक जगत में भय का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर जो प्रभुपाद जी लिखते हैं वह द्वेष और ईर्ष्या दोनों ही सही जवाब है, क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक जवाब को चयन किया है तो हमने आपको उसके पूरे मार्क्स दिए, पूरे अंक दिए हैं। कंस अपने पिछले जन्म में कौन था? तो इसका सही उत्तर है कालनेमी। पृथ्वी ग्रह के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भूमि देवी। देवताओं और ब्रह्मा जी ने किस प्रार्थना द्वारा श्री भगवान की स्तुति की? तो इसका सही उत्तर है पुरुष सूक्त का जाप। और भरत महाराज को
अगले जन्म में मृग का शरीर क्यों धारण करना पड़ा? क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म में एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न होने के कारण। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब ये दिया है क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक हिरण की हत्या की थी, बट ये सही उत्तर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने एक हिरण के प्रति, एक मृग के प्रति उनकी एक क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया था, इसीलिए उनको ऐसा शरीर प्राप्त करना पड़ा। अब एक दिक्कत आपको इस क्विज में हो सकता है आई हो, कुछ लोग को आई हो, हम ये नहीं कहेंगे कि सबको आई होगी। सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो सही जवाब है वो इस प्रश्न का ये है, एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न होने के कारण। लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो क्या किया जाए? ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन जो सही उत्तर है वो ही नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आप बैक बटन दबाइए। बैक का बटन दबाते ही आप पिछले वाले, जहां पे आपने अपनी डिटेल्स, अपने नाम डाला था, वहां पहुंच जाएंगे। फिर वापस से नेक्स्ट दबाइए। आप देखेंगे आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर हटेगा नहीं, सभी उत्तर एज इट इज रहेंगे जैसे आपने मार्क किए थे। अब उसी प्रश्न पे जाइए जहां पर आपको ये दिक्कत आ रही थी। अब वापस जाकर अगर आप मार्क करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप मार्क कर पा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ऐसे कहीं आपको दिक्कत आती है कि आप किसी आंसर को मार्क नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल आंसर, बैक का बटन दबाइए, पीछे जाते ही फिर नेक्स्ट का बटन दबाइए, आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इसके पश्चात जैसे ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूं, तो गूगल मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है, और वो गूगल ये चेक करता है कि ये जो लिंक है, क्योंकि एक साथ 2000 लोग एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो गूगल को लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई रोबोट मिलके ऐसा ना कर रहे हो। तो उस चीज़ की जांच करने के लिए गूगल कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता है। तो आपको, या तो अगर आप वो खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप घर में किसी की मदद ले लीजिए, अपने परिवार में। तो जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो गूगल ने मुझे ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई। तो ऊपर लिखा है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद ब्रिजेस, यानी कि जिस जिस फोटोग्राफ में ब्रिज है उसको आप चिन्हित करिए। तो अब मैं इसको चिन्हित करना शुरू करता हूँ। वास्तव में गूगल ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप जिस लिंक के माध्यम से इस क्विज में भाग ले रहे हैं, उसके अंदर लगभग 2000 लोगों ने एक साथ क्लिक किया है। तो गूगल को लगता है कि कहीं ये सॉफ्टवेयर तो, कि कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं कर रहा है ऐसा। तो इसलिए उस चीज़ को पता लगाने के लिए वो ऐसी फ़ोटोज़ दिखाता है जो केवल एक मनुष्य ही पहचान सकता है। तो मैं अब जिस जिस फ़ोटो में ब्रिज है उसको चिन्हित करता हूँ। तो आपको जाना है और क्लिक करना है जिस जिसमें ब्रिज दिख रहा है। यहाँ भी ब्रिज है, और कहाँ ब्रिज है? यहाँ ब्रिज है, और यहाँ पर ब्रिज है या नहीं? तो यहाँ ब्रिज नहीं है। तो अब मुझे वेरीफाई के बटन पर, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यदि आपने सही इमेजेस चिन्हित की हैं, यदि सही फ़ोटोज़ आपने पूरी कर ली हैं और वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको जो फाइनल स्क्रीन है वो आ जाएगी। इसका मतलब आपका जो सबमिशन है, जो आपका उत्तर है, वो सही प्रकार से दर्ज हो चुका है। आपको नहीं प्राप्त होती है, इसका मतलब आपका जो जो उत्तर है वो जमा नहीं हुआ है। अगर स्क्रीन आपको प्राप्त हो जाती है गूगल की फ़ोटोज़ को जमा करने के बाद, तो इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो सही प्रकार से जमा हो गया है।